पारसी टावर ऑफ साइलेंस एक दखमा फारसी जिसे टावर ऑफ साइलेंस के रूप में भी जाना जाता है, पारसी लोगों द्वारा उत्खनन के लिए बनाई गई एक गोलाकार उभरी हुई संरचना है, जिसमें सड़ने वाले शवों द्वारा मिट्टी और अन्य प्राकृतिक तत्वों के प्रदूषण से बचने के लिए मानव शवों को अपघटन के लिए तत्वों के संपर्क में लाया जाता है। कैरियन पक्षी आमतौर पर गिद्ध और अन्य मैला धोने वाले मांस खाते हैं। कंकाल के अवशेषों को एक केंद्रीय गड्ढे में इकट्ठा किया जाता है, जहां आगे मौसम खराब होता है और लगातार टूट फूट होती रहती है। मृतकों के पारसी अनुष्ठान प्रदर्शन को पहली बार 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में प्रमाणित किया गया था। हेरोडोट्स का इतिहास एक प्राचीन यूनानी इतिहासकार था, जिसने एशिया माइनर में ईरानी प्रवासियों के बीच इस प्रथा को देखा था। हालांकि टावरों का उपयोग पहली बार 9वीं शताब्दी ईस्वी की शुरुआत में दर्ज किया गया था। इतिहास 140 में हेरोडोट्स के वृत्तांत में कहा गया है कि पारसी अंत्येष्टि संस्कार गुप्त थे, हालांकि उन्हें पहली बार किसी पक्षी या कुत्ते द्वारा शरीर को घसीटे जाने के बाद किया गया था। फिर लाश को मोम से लेपित किया गया और एक खाई में रख दिया गया। फारसियों की संस्कृति पर लेखन हेरोडोट्स ने जादूगरों द्वारा निष्पादित फारसी दफन रीति रिवाजों पर रिपोर्ट को फिर से उसके विवरण के अनुसार गुप्त रखा। हालांकि वह लिखता है कि वह जानता है कि वे मृत नर के शरीर को कुत्तों और शिकारी पक्षियों के सामने उजागर करते हैं, फिर वे शव को मोम से ढक देते हैं और फिर उसे दफना देते हैं। मृतकों के लिए अचमेनित प्रथा बैक्ट्रिया, सोग्डिया और हिरकेनिया के क्षेत्रों में दर्ज की गई है, लेकिन पश्चिमी ईरान में नहीं। 5वीं और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पूर्वी और पश्चिमी ईरान दोनों में अस्थि कलशों की खोज से संकेत मिलता है कि हड्डियां कभी कभी अलग थलग होती थी, लेकिन अनुष्ठान के माध्यम से होने वाले पृथक्करण को नहीं माना जा सकता है। दफन टीले जहां शवों को मोम में लपेटा गया था की भी खोज की गई है। नक्श रुस्तम और पसरदाए में अचमेनिद सम्राटों की कब्रें भी कम से कम तब तक गैर जोखिम का सुझाव देती हैं जब तक कि हड्डियों को एकत्र नहीं किया जा सके। फिरदौसी द्वारा अपने शाहनामे में शामिल किवदंती के अनुसार किंग्स जोरोस्टर की पुस्तक स्वयं वर्तमान अफगानिस्तान में बल्ख के एक मकबरे में रखी हुई है।